क्या आपने ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी कपल को ये एडवाइस दिया हो कि भाई अलग हो जाओ, मत रहो? देखो मैंने बहुत सारे, मतलब ये मेरी एक तरह से स्पेशलिटी भी बन गई, क्योंकि मुझे मुझे जो लोग बहुत पेन में होते हैं, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ कंपैशन फॉर देम। तो मैंने मतलब ओवर द इयर्स मैंने बहुत पीड़ित पतियों और पीड़ित पत्नियों के साथ काम किया है। और उसमें ये हुआ कि मतलब ऐसे लोग जो अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में थे, और फिर कुछ लोगों के साथ थेरेपी में ऐसा पॉइंट आया जब वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते गए, और एक दिन उन्होंने अपने अब्यूज़र की आंखों में देख के कहा कि यू नो अब नहीं चलेगा, अब इनफ इज ये इनफ। एनफ इज़ एनफ, स्टॉप राइट नाउ। तो मैंने अलग होने के लिए नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा, खुद इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमें अलग होना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धमाका हुआ, क्योंकि वो जो अब्यूज़र थे वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। वो कहते हैं यही पुलकित शर्मा ने ही सारी गड़बड़ करी है, यही सब फसाद की जड़ है। तो कभी मतलब वो कभी एक्चुअली कभी गुंडों की धमकियां, कभी कोर्ट अयो। कचहरियों की धमकियां, बहुत कुछ हुआ। और जैसे ये है कि कई बार फ़ोन पे वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं। तो मेरी बेटी जब छोटी थी वो यही सोचती थी कि पापा का बड़ा नोबल और बड़ा हल्का फुल्का काम है लोगों की हेल्प करना, जब एक दो बार उसने वो चैट पढ़ी तो वो मुझे कहती है कि योर वर्क इज़ वेरी डेंजरस, देन द डे आई गेट माई फर्स्ट सैलरी यू हैव टू स्टॉप नहीं नहीं, डेंजरस तो है सर। आई थिंक दिस प्रोफेशन इज प्रीटी डेंजरस बिकॉज यू आर प्लेइंग और गाइडिंग ह्यूमन इमोशंस। राइट। ये ऐसा नहीं है कि आपने कंसल्टेंट कर दिया, आप यहाँ पैसा लगा दीजिए, वहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, ये वैसा नहीं है, ये खुद में इन्वेस्टमेंट जैसी बात है। ट्रू। और ये भी है कि बहुत लोग अगर कोई देखो, अगर कोई अब्यूज्ड है और कोई अब्यूज़र है, तो अब्यूज़र ये कभी भी नहीं चाहता कि वो रिलेशनशिप चेंज हो, क्योंकि अब्यूज़र तो बहुत कंफर्टेबल है कि उसने किसी को कंट्रोल किया हुआ है, वो किसी को डोमिनेट कर रहा है। दैट पर्सन नेवर वांट्स कि उसकी एप्पल कार्ट हल्की सी भी डिस्टर्ब हो। तो वहाँ वो बहुत प्रॉब्लम आती है। बट आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि थेरेपी का असली एसेंस ये है कि थेरेपी जब तक वो डिफ़िकल्ट जोन्स में ना जाए, जब तक वो एक खतरे की तरफ ना जाए, जब तक आदमी में वो हिम्मत ना पैदा करे, तो थेरेपी है ही नहीं। वो तो फिर आप कुछ और ही कर रहे हो, बिकॉज थेरेपी इज़ अबाउट रियली चेंजिंग यू वेरी फंडामेंटली, यू नो मे बी क्लियरिंग अप द प्रिंसिपल्स। क्लियरिंग अप द प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। और अगर कुछ भी आपकी लाइफ में गलत है, पास में, प्रेजेंट में, तो आई थिंक थेरेपी का ये काम है, अच्छी थेरेपी का, कि आपको हिम्मत दे, वो आपको एक विजन दे कि ये गलत हो रहा है, और एक आपको हिम्मत दे उससे लड़ने की। अगर हम उसमें एक सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम बैठ के बस एक किसी को टिश्यू पेपर या नैपकिन दे रहे हैं कि रो लो हमारे पास आके जितना रोना है, दैट इज़ नॉट दैट्स नॉट थेरेपी। थेरेपी। सो you have to sort of venture into the difficult zones.